दोस्तों, अमीर होने की इच्छा सभी की होती है, लेकिन अमीर बनने का सही तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि एक गरीब इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, और अगर बनता भी है तो ये उसकी किस्मत है या उसने कुछ गलत काम करके ये पैसे कमाए होंगे। ऐसी सोच इसलिए आती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अमीर कैसे बना जाता है, क्योंकि इसके बारे में ना तो उन्हें कभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है और ना ही उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर होता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू खर्चों को कैसे कम करें, अपनी संपत्ति को कहां और कैसे निवेश करें या अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आप दौलत बनाने के उन नियमों को सीखेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाते। यदि आप भी अमीर बनने और खुशहाल जीवन जीने के सपने देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 7 सिद्धांतों के बारे में जो हमें एक साधारण इंसान से अमीर बना सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में अमीरी के उन 7 नियमों के बारे में बताया गया है जिनका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ ही समय में हम अमीर बन सकते हैं। और इस किताब में बताए गए नियमों का प्रयोग करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे कि अच्छे भविष्य के लिए अपनी टोटल इनकम का कम से कम 10% हिस्सा सेव करें। जो 90% आपके पास बचता है उसमें से ही गुजारा करने की कोशिश करें और हो सके तो उसमें से भी कुछ सेविंग करें। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और उससे आपकी इनकम होती रहे। इन्वेस्ट उन्हीं जगहों पे करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की सहायता लें जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर नॉलेज हो। खुद का एक घर लें जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सकें। रियलिस्टिक इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। पैसे कमाने के एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम बढ़ती जाए। यह किताब जीवन का वो ज्ञान देती है जिसे सीखकर एक आम आदमी भी अमीर बन सकता है और खुशी से अपना जीवन जी सकता है। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब के लेखक जॉर्ज एस क्लेसन हैं। इन्होंने इस किताब में कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के नियमों को बहुत ही शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक साधारण इंसान बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। ये नियम पहले जितने इफेक्टिव थे आज भी उतने ही इफेक्टिव हैं। इस बुक के बारे में मेरा अनुभव भी यही है कि यदि आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब में बताए गए नियमों को समझिए और उन पर अमल कीजिए। इससे आप निश्चित ही दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जहां अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों तरफ मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने खुद के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती जाती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकें तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक टाइम था जब हम सब बराबर थे। एक ही टीचर से हमने पढ़ाई की, एक साथ खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में इतने बेहतर नहीं थे। अरकद के दोस्त उनसे कहते हैं कि तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की। तब ऐसा क्या हुआ कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सब बराबर के अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा कि अगर युवावस्था में अब तक के सालों में दाल रोटी के अलावा तुम कुछ भी नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा जिनसे संपत्ति बनाई जाती है। तब दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने के और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे।
और जिनकी बदौलत वह अमीर आदमी बने थे। तो पहला नियम है अपनी आमदनी से हमेशा 10% हिस्सा बचत करना। सुनने में तो यह नियम बहुत सरल है, पर हकीकत यह है कि यह नियम अमीरी की बुनियाद रखता है। चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज़्यादा, हर महीने सबसे पहले खुद को पैसे देना सीखें। महीने भर की आमदनी से 10% अपने लिए बचा कर रखें। अब आप कहोगे कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इतनी इनकम भी नहीं होती जिसके द्वारा खर्चे पूरे हो सकें, तो बचत कहाँ से कर पाएंगे। मगर सच बात तो यह है कि इंसान की जितनी इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उतने ही बढ़ते हैं। हर इंसान को अपनी इनकम हमेशा खर्चों से कम ही लगती है। और अगर आप कम इनकम में बचत करना नहीं सीख पाते हैं तो आप ज़्यादा इनकम में भी बचत करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए चाहे जितनी भी आमदनी हो, हर महीने अपने खाते में 10% पैसे सेव करें। इस नियम में अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने पर्स को मोटा करने के लिए, यानी अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी ही मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज अपना 10वां हिस्सा बचाता था। अरकद ने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज 10 अंडे डालें और शाम को 9 अंडे निकालें तो क्या होगा। एक समय बाद वह टोकरी भर जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपनी इनकम का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा पर्स मोटा हो जाएगा और साथ ही हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। अब दूसरा नियम है अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं जिनमें कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं हैं। हमें उन खर्चों को पहचानना होगा और उन्हें रोकना होगा, क्योंकि उन खर्चों को अपन ना भी करें तो हमारे दैनिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरकद बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में ऐसे खर्च भी शामिल हैं जिनको न करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमें इन खर्चों को हटाना है। अपने इन खर्चों को आपकी 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। अब अगला नियम है अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। पहले नियम में हमने सीखा कि हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचत करें, और अब ये तीसरा नियम कहता है कि उस बचत की गई धनराशि को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। निवेश से आपकी धनराशि आपको कई गुना अधिक धन कमा के देगी। छोटे अंतराल में हो सकता है आप ज्यादा बचत ना कर पाए हों और आप सोचेंगे इस छोटी सी रकम से मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जादू दिखाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए और लंबे समय के साथ मिलकर एक छोटा सा निवेश भी कई गुना होकर आपको एक बड़ी धनराशि वापस देता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में मिलने वाले अच्छे इनकम को देखें और उसमें धन का निवेश करें। यह मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म पर साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करवा दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को ब्याज सहित लौटा दे। वह साहूकार 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया और किसान ने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ तो साहूकार ने बताया कि क्योंकि उसकी रकम चक्रवर्ती ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वो आगे बढ़कर 30 सिक्के हो गए थे। लेकिन उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही रहने दिया। जब उसका बेटा 50 साल का हुआ तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए उसके पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से किसान का धन लगभग 17 गुना हो चुका था। खाली पर्स का तीसरा इलाज है अपने हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा ना कर दे, और सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स यानी बैंक में बहकर आती रहे। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी निवेश का अवसर तलाशें। अरकद बताते हैं कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े पैसे आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये पैसे कुछ कंजूस लोगों को
सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए रुपयों को काम पर लगाते हो। यानी कहने का मतलब है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा, जहां से आपको ब्याज के रूप में अच्छी इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। अब अगले नियम की बात करते हैं तो अगला नियम है अपने खजाने को नुकसान से बचाएं, यानी अपनी पूंजी की रक्षा करें। अमीर बनने के इस चौथे नियम में अरकत बताते हैं कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सजा ये होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गंवा दें। इन्वेस्ट करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज़्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे ही, साथ ही हमें उनसे कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। अब पांचवा नियम है अपने आवास यानी घर को लाभकारी निवेश में बदले। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% हिस्सा अपनी जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अरकत ने 5वें नियम में बताया। अरकत ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपने खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका खुद का है तो इसके आपको बहुत फायदे मिलते हैं। आपका किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है, जिससे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। अब अगला नियम है भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। अरकत ने अपने इस नियम में बताया है कि इंसान का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का नियम है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले न बुला ले तो। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जब वह युवा न रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए कोई उसका साथ न रहे या कोई उसका साथ न दे, तब यह नियम आपकी सहायता करेगा। यानी जब आप कमाने लायक नहीं रहते हैं। एक इंसान को अपनी भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा आप नियमित रूप से बैंक में छोटी छोटी राशि जमा करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं, जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी आने का चांस हो। तो खाली पर्स का छठवां इलाज यह है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। अब अगला नियम है अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के 7वें नियम में अरकत बताते हैं कि हमारे पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है हम उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, या फिर ये कहें कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही ज्यादा पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार के बारे में सीखना चाहिए जिससे वह ज्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सकें और जल्दी ही अमीर बन सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।